नमस्कार दोस्तों, आज एक्सप्लेन करेंगे 2025 की बेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म हैवॉक। कहानी की मुख्य भूमिका में टॉम हार्डी हैं। कहानी की शुरुआत रात के इस दृश्य के साथ होती है जिसमें वॉकर रात के अंधेरे में बोल रहा होता है, जिंदगी में हमें फैसले लेने पड़ते हैं और एक गलत फैसला हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती है। और वहीं पर एक शख्स का मर्डर दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में ट्रक का पीछा करते हुए पुलिस को दिखाया जाता है जिसमें कि ड्रग की स्मगलिंग हो रही होती है तथा पुलिस ट्रक को रोक रही होती है तथा उसका पीछा कर रही होती है तथा ट्रक से लटके हुए एक शख्स को दिखाया जाता है तथा ट्रक न रोकने पर पुलिस ट्रक के ऊपर फायरिंग करती है, पर ट्रक चालक पुलिस के ऊपर एक भारी वॉशिंग मशीन फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। इस घटना के बाद एक पुलिस वाला जिसका नाम कोटेक्स होता है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उधर दूसरी सीन में वॉकर एक शॉपिंग मॉल में सामान खरीद रहे होते हैं जो कि क्रिसमस की शॉपिंग कर रहा होता है अपनी छोटी बेटी एमी के लिए तथा अपनी वाइफ से बात करता है। रात के 10 बजे वो अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जताता है जिस पर उसकी बीवी उसे मिलने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस महिला का दरवाज़ा खटखटाते हुए दिखाया जाता है। दरअसल यह महिला किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनी थी जिसके कारण यहाँ पर आई थी, जिसका नाम एली होता है। दरअसल वॉकर और एली एक साथ पार्टनर होते हैं। दरवाज़ा खोलने पर वह बोलता है, क्या हुआ? तभी घायल हालत में एक लड़की वहाँ पर रूम में दिखती है, जिसके बाद महिला पुलिस ज़बरदस्ती अंदर जाती है और अब वहाँ से उस शख्स को पकड़कर बाहर सीढ़ियों पर फेंक देती है। उधर दूसरी तरफ वॉकर जब घटनास्थल पर पहुँचता है तब बोलता है, ये सब क्या हुआ? अंदर कोई मरा तो नहीं है? तब एली बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल ये खुद पैर फिसलने के कारण सीढ़ियों पर गिर गया है। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस पर वॉशिंग मशीन फेंक कर भागने वाले उस शख्स को दिखाया जाता है जिससे वह बोल रहा होता है कि हम सिर्फ चोरी करने गए थे लेकिन वहाँ हमसे एक पुलिस वाला मारा गया है, जिसके लिए वह पूरी तरह से घबरा जाता है। दरअसल यह जो शख्स होता है उसका नाम चार्ली होता है जो कि घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता है। कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, तुम चिंतित न रहो। दरअसल यहाँ पे कार में बैठे तीनों शख्स, चार्ली, मिया जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है और यह तीसरा शख्स, तीनों ने ही इस घटना को अंजाम दिया होता है। तीनों माफिया ड्रग डीलर उससे मिलने जाते हैं जिसका नाम जॉय होता है और उसे अपना बैग सौंपते हैं तथा बदले में उससे पैसा लेते हैं। तभी कार में बैठे हुए शख्स की एक कार पीछा कर रही होती है जिसके पास हथियार होता है। यह देखकर वह उन्हें वहाँ से बाहर जाने को बोलता है तथा वहाँ से भागने को बोलता है तथा वहाँ पर उसके बाद गंभीर रूप से गोलीबारी होती है जिसमें जॉय मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में वॉकर अपने पार्टनर एली के साथ दिखाया जाता है। तभी उसी समय उसका वायरलेस फ़ोन बजता है और बताया जाता है कि वहाँ पर घटना स्थल पर गोली चली है और वॉकर घटना स्थल पर पहुँचता है। उसकी जांच करने पर वहाँ ढेर सारे अफीम बिखरे हुए पड़े होते हैं तथा वहाँ पर जॉय की लाश भी दिखती है। तभी वह कल्पना करता है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया होगा और उसी समय उसे यह भी पता चलता है कि कोटेक्स के ऊपर हमला हुआ है और वह गंभीर रूप से घायल है। और वॉकर की पार्टनर एली उसे घटना की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और सीसीटीवी फुटेज में उसे चार्ली पोवेंट दिखता है। दरअसल यह वही चार्ली पोवेंट था जिसके पिता के लिए यह कभी काम किया करता था, जिसका नाम लॉरेंस होता है। हालांकि पूछने के बाद क्या वह एक शख्स को जानता है, वॉकर ने मना कर दिया और वहाँ से वह उसके पिता यानी कि लॉरेंस से मिलने के लिए निकल जाता है। दरअसल लॉरेंस इलेक्शन में खड़ा होने वाला एक कैंडिडेट होता है और वह ड्रग माफिया का अंत करने की कसम खाई होती है और अपने बेटे के कारण वह इलेक्शन हारना नहीं चाहता और वह वॉकर से मदद मांगता है कि उसे किसी भी तरह से इस परेशानी से बाहर निकाले और उसके बेटे को किसी भी तरीके से वह बचा ले। बदले में उसे जो चाहिए वह दे देगा। इसलिए तो वॉकर बोलता है बस उसे एक ही चीज़ चाहिए, तुम अब उसके साथ कभी भी कोई डील नहीं करेगा और उससे दूर रहेगा। अब नेक्स्ट सीन में मरे हुए जॉय की माँ को दिखाया जाता है जो कि चाइनीज गैंग की लीडर होती है और अब वह अपने बेटे की बॉडी को पहचानने के लिए आई होती है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर उसने उसकी सारी बॉडीगार्ड्स के ऊपर गोली चलाती है और सारी बॉडीगार्ड्स को मार देती है तथा इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स को ढूंढने को बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में वॉकर इस घटना में बचे एक शख्स की तलाश कर लेता है तथा उससे पूछता है आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया है।
उसके बताने पर कि वहाँ पे 3 मास्क पहने हुए लोगों ने आकर सारी घटना को अंजाम दिया। उनके चेहरे को उसने नहीं देखा। वॉकर उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वॉकर के जाने के बाद उसका इलाज करने वाला डॉक्टर ही उसे गला काट कर मार डालता है। अब यहाँ से वॉकर अपने घायल दोस्त कॉर्टेक्स से मिलने जाता है। दरअसल कॉर्टेक्स, रिचर्डसन और विसेंट यह आपस में दोस्त होते हैं और वह वॉकर के ऊपर गुस्सा करता है। दरअसल पहले हम लोगों के ऊपर कुछ भी होता था तो हम लोग तुरंत आकर मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वॉकर ने खुद को बिजी बताया और उसके लिए सॉरी बोला। तभी उसका फ्रेंड विंसेंट बताता है इस सब घटना के पीछे चार्ली बोवेंट है और जिस ट्रक का विंसेंट पीछा कर रहे थे उसे चुराने वाला भी चार्ली बोवेंट ही था और इसका मतलब वॉकर तुम समझ गए होगे। तो वॉकर बोलता है नहीं, मैं नहीं समझा। तब वह धीरे से बोलता है दरअसल तुमने और मैंने भी लॉरेंस के लिए काम किया है कभी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका बेटा हम लोगों को मारता हुआ घूमे। तब वॉकर बोलता है क्या तुम उसे गोली मार दोगे? उसके बाद यहाँ से वह अपने दोस्त कॉर्टेक्स के पास जाता है और उसे मिलता है। तब उसकी पत्नी बोलती है दरअसल वह नारकोटिक्स छोड़ना चाहता था और उसके रोल मॉडल तुम हो, और वह कुछ अजीब अजीब बातें बता रहा था बेहोश होने से पहले और बोल रहा था कि उसके दोस्त मुश्किल में है और वह काफ़ी डरा हुआ था। तब वॉकर बोलता है उस जिस किस्से की बात कर रहा था उसे मैं जानता हूँ, लेकिन इस घटना से उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, मेरा और बेसेंट का मतलब है। तभी फ्लैशबैक में वॉकर के चारों फ्रेंड और उस घटना स्थल की तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें वॉकर का फ्रेंड विसेंट उस शख्स को गोली मारता है और वह मर जाता है। यहीं से सीन चेंज होता है। अब सीन में मिया नाम की यह लड़की दिखाई जाती है जो कि पासपोर्ट बनाने के लिए अपने अंकल के पास गई होती है और अब वह यहाँ से भागना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ, और यह टियो नाम का शख्स उसका पासपोर्ट बनाता है। अब कहानी में वॉकर पुलिस स्टेशन में जाकर घटना की रिपोर्ट मांगता है अपनी महिला मित्र एली से। तब एली बताती है दरअसल उन लोगों ने मास्क पहने हुए था और मास्क की मैंने जांच करवा ली है, और बताती है इसे हॉकी पहनने वाले लोग खेलते हैं। तभी वहाँ पर सीनियर पुलिस अफसर आती है और वॉकर को बात छुपाने और सबूत को दबाने के लिए उसे दोषी बताती है तथा उसे इस केस से बाहर कर देती है और केस को रिचर्डसन को दे देती है। हालांकि इसके बाद वॉकर एली से सॉरी बोलता है अपने बातों को छुपाने के लिए और उससे थोड़ी बहुत जानकारी मांगता है। अब नेक्स्ट सीन में लॉरेंस को ट्रैफिक में फंसा हुआ दिखाया जाता है और उसी के साथ वहाँ पर 2 व्हीलर्स हथियार लिए हुए उसका पीछा करते हुए दिखाया जाता है। दरअसल लॉरेंस को जान का खतरा होता है। इस बात को उसके सिक्योरिटी वालों ने उसे पहले से बता दी होती है, लेकिन फिर भी वह नहीं मानता। तभी ट्रैफिक पे ही उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उसके ऊपर गोलीबारी की जाती है और सभी लोगों को मार दिया जाता है और लॉरेंस को वहाँ से किडनैप कर लिया जाता है। दरअसल किडनैप करने वाली जॉय की माँ होती है जिसका बेटा मरा होता है और वह अपने बेटे के लिए लॉरेंस की बेटे की जान चाहती है। दरअसल उसे लगता है कि इस घटना को लॉरेंस के बेटे ने ही अंजाम दिया है, अतः अब वह लॉरेंस के बेटे चार्ली की जान की दुश्मन बनी बैठी है। नेक्स्ट सीन में वॉकर इस पासपोर्ट बनाने वाले टियो नाम के शख्स के पास पहुंचता है और उसे सारी जानकारी मांगता है और वह बताता है कि बिना उसकी मदद से मिया और चार्ली यहाँ से पुलिस से बच भी नहीं सकते, भागने की तो दूर की बात है। और कहता है अगर तुम चाहते हो लड़की मिया और वह चार्ली जिंदा रहें तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अब वहाँ पर टियो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जो कि वहाँ जिसका बेटा मरा होता है उसके सामने ट्रक की घटना को अंजाम देने वाले एक शख्स को पकड़ कर लाते हैं और उससे सारी जानकारी निकलवाते हैं और वह सारी जानकारी बताता है। अब दूसरी सीन में वॉकर चार्ली और मिया की तलाश कर रहा होता है और तलाश करते करते वह एक पब में जाता है जहाँ पर उसे दिखती है। तब वो बताता है कि वह उसे गिरफ्तार करने नहीं बल्कि उसे बचाने आया है और उससे चार्ली का पता पूछता है। तभी घटना स्थल पर ही पुलिस वाले, उसके फ्रेंड और चाइनीज गैंग के लीडर आते हैं। उसके बाद दोनों में घमासान गोलीबारी होती है जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। हालांकि वहां से किसी तरह से यह चार्ली और मिया को बचाकर एक सुनसान जगह लेकर चला जाता है। उधर घटना स्थान पर अब पुलिस पहुंचती है। तब वॉकर अपनी महिला पार्टनर एली को फोन करके बताता है अपने फ्रेंड जो कि उसके दोस्त रह चुके होते हैं, विसेंट, एजे, सबकी सच्चाई, और कहता है कि जो मास्क वाले लोग थे वो यही लोग थे। दरअसल जॉय को भी इन्होंने ही मारा है। मास्क पहने हुए जिस राक्षस की हम लोग तलाश कर रहे हैं वह यही तीनों लोग हैं। और
अपने पुलिस फ्रेंड एली से कहता है तुम किसी भी तरह से जल्द हॉस्पिटल पहुंचो और कॉर्टेक्स को बचाओ, नहीं तो कॉर्टेक्स भी मारा जाएगा। नेक्स्ट सीन में विसेंट, जो कि वॉकर का फ्रेंड पुलिस होता है, वह इस चाइनीज गैंग के एक लीडर से बात कर रहा होता है। दरअसल इसी से बात करके इस घटना को अंजाम दिया गया होता है। उधर एली अब हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे वहां पर कॉर्टेक्स की लाश मिलती है तथा उसके सामने ही उसकी वाइफ को भी मार दिया जाता है। अब एली किसी तरह से उस शख्स को पकड़ती है और उसे गाड़ी में गिरफ्तार करके बंद करती है और वहां से उसे लेकर सीधे वॉकर के घर जाती है और वॉकर की पत्नी से उसका पता पूछती है। उधर दूसरी तरफ वॉकर दूसरी सीन में रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह रुकता है और लॉरेंस को फोन करता है और अपनी लोकेशन भेजता है, जबकि लॉरेंस पहले से ही चाइनीज गैंग लीडर जॉय की मां के कब्जे में रहता है। अतः सारी लोकेशन अब चाइनीज गैंग को मिल जाती है तथा वहां से ढूंढते हुए चाइनीज गैंग वॉकर के घर पहुंच जाती है। उधर एली भी गिरफ्तार किए हुए चाइनीज गैंग उसके पुलिस फ्रेंड विसेंट और एजी को एक रेलवे ट्रैक पर डील के लिए बुलाती है तथा वहां पर उन्हें सरेंडर करने को कहती है और उनके ऊपर गोली तान देती है। उधर दूसरी तरफ वॉकर के अड्डे पर सभी चाइनीज गैंग हमला करते हैं, जिसके बाद वह चार्ली और मिया को पकड़ लेते हैं। अब जॉय की माँ, जो कि चाइनीज गैंग की लीडर होती है, वह महिला आती है, लॉरेंस के हाथों में गन देती है और कहती है खुद अपने बेटे को अपने हाथों से मारो। तभी वहाँ पर एली दोनों पुलिस अफसर को गिरफ्तार करके उस जगह पर आ जाती है और बताती है दरअसल आपके बेटे को इन दोनों ने ही मारा है और ब्लैक मास्क लगाकर इस घटना को अंजाम देने वाले यही दो पुलिस वाले हैं। उसके बाद अब दोनों गैंग में पूरी तरह से गोलीबारी चलती है और गोलीबारी में ही चाइनीज गैंग के लीडर यानी कि जॉय की मॉम और लॉरेंस दोनों भी मारे जाते हैं। लॉरेंस के मरने के बाद उसका बेटा चार्ली भी उस पुलिस वाले को गोली में मार देता है। अभी भी विसेंट वहाँ से किसी भी तरह से भागने में सफल हो जाता है और विसेंट का पीछा करते हुए वहाँ पे वॉकर को दिखाया जाता है, जिसके बाद वॉकर विसेंट को मारता है। जब वॉकर विसेंट को मार रहा होता है तब विसेंट पूछता है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, इससे भी बुरे काम तुमने किए हैं। तब वॉकर बोलता है दरअसल मुझे अब ये सब काम नहीं करना है और मैं अब इन सब से बाहर निकलना चाहता हूँ और जितने भी गलत काम मैंने किए हैं उन सब के सिर्फ तुम ही एक तरह से सबूत हो, अतः अब तुम्हें भी मार दूंगा। यह कहकर वॉकर विसेंट को मार डालता है। इस घटना में वॉकर को भी एक तो गोली लग गई होती है। गोली लगने के बाद अब एली वहाँ पर आती है और पूछती है अब क्या करना चाहिए। तब वो बताता है दरअसल मुझे भी गिरफ्तार करो, मैं भी कोई बहुत ईमानदार पुलिस वाला नहीं हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस आती हुई दिखाई जाती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।